हमारे छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। एक और सवाल बनता है, क्या अधिकारी के बच्चे बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे बच्चे नहीं हैं। आज इन सारे विषयों पर बात करेंगे। मेरे साथ चटर्जी सर हैं जो एक्सप्लेन बहुत सरल शब्दों में करेंगे। सरकार को इसका विश्लेषण पहले करना था कि स्कूलों में किस किस विषय का शिक्षक उपलब्ध है और जिस विषय का है उसको आप युक्तिकरण में दूसरे स्कूलों में आप कर सकते हैं। एडजस्ट करना था कि चलो भाई हमारे यहाँ 2 अंग्रेजी वाले हो गए, एक अंग्रेजी आप रख लो, यहाँ गणित भेज दो, यहाँ भेज दो जी। ये युक्तिकरण होता है, एक्चुअल यही है। हाँ, ये युक्तिकरण। और अभी लोग करने जा रहे हैं बस कम कर दे संख्या में। अगर आपका सुझाव नहीं मानते हैं सर तो 35,000 शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अभी तक तो इनका जैसे अखबारों में आ रहा है, मैंने देखा है एनालिसिस एनालिसिस जो हमारा ये है जी, पत्रिका ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है कि युवाओं के लिए झटका है। कहा गया कि अगर युक्तिकरण से आशंका जताई जा रही है कि शिक्षकों के पद खत्म होने से आगे भर्ती नहीं निकाली जाएगी, जो युवाओं के लिए बड़ा झटका माना गया है। अब इसीलिए प्राइमरी में ये सवाल उठ रहा है कि 5 कक्षाओं को एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, यही एक बड़ा सवाल है। ये प्राइमरी की बात हुई। और गैर शिक्षकीय कार्य जो हमारा चल रहा है वो अलग चल रहा है। वो जो बताया 129 काम जो है इसमें चलते करके ये अलग। सर ये अब मिडिल पे आ जाते हैं। तगड़ा असर पड़ने वाला अगर ये चीजें लागू हो जाती हैं और फेडरेशन की बातों को नहीं माना गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी इस बारे में सर कोई बैठक होने वाली है सरकार से आप लोग की? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट इन दिनों क्या है ये किसी के समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि सरकार चाहती क्या है, शिक्षा या शराब। शायद शराब ज़्यादा प्रिय है और इसीलिए नई दुकानें खुल रही है 67 और स्कूल बंद हो रहे हैं 4000 और शिक्षकों के पद जाने वाले हैं 35,000, खत्म होने वाले हैं। अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट क्या हो सकती है और क्या है। युक्तिकरण चल रहे पूरे छत्तीसगढ़ में। स्कूल के सेटअप को जो है बदला जा रहा है। जहाँ 2 स्कूल हैं, जहाँ 3 स्कूल हैं, वहाँ पे एक ही स्कूल किया जा रहा है। जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं, जहाँ पे शिक्षक कम हैं, वहाँ समायोजन की बात कही जा रही है, युक्तिकरण की बात की जा रही है। आज इस विषय पर हम गहरी चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजेश चटर्जी सर हैं, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के प्रांत अध्यक्ष हैं, खुद स्कूल टीचर भी हैं, प्रिंसिपल है भिलाई के सुपेला स्कूल के, और बहुत गहरी समझ रखते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि युक्तिकरण को लेकर आज जो आपने खबर देखी है कि आखिर 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे स्कूल, तो ऐसी प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी को लेकर जो युक्तिकरण का जो फार्मूला तैयार किया गया है उसको लेकर चटर्जी सर का सवाल है। सर का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों का सवाल है, प्रदेश के पालकों का सवाल है कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और शायद इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा है या शराब है। इसके अलावा एक और, हमारे छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है। एक और सवाल बनता है, क्या अधिकारी के बच्चे बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे बच्चे नहीं हैं। आज इन सारे विषयों पर बात करेंगे। मेरे साथ चटर्जी सर हैं जो एक्सप्लेन बहुत सरल शब्दों में करेंगे। और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना डिजिटल क्लासरूम का सहारा लिया जाए, ताकि आपको, हमको, छत्तीसगढ़ के लोगों को समझ में आए कि ये विषय क्या है, युक्तिकरण क्या है। क्या वाकई में 35,000 शिक्षक के पद जो है खत्म कर दिए जाएंगे या फिर 4000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, क्या ऐसा होने वाला है सारे विषयों पे। सर नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार। और आपका कीमती समय हमें देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर बहुत सारी अखबारों की कटिंग है, 3 अखबार की कटिंग है, 2 पत्रिका की है और एक दैनिक भास्कर की। ये सारी अखबार जो है आपके एक लेटर के बाद ये अखबारों की खबर बनी है। क्या पूरा मामला क्या है, युक्तिकरण पहले क्या है उसको आप समझा दीजिए। सरकार का ये कहना है कि युक्तिकरण के माध्यम से उन स्कूलों में हम शिक्षक उपलब्ध कराएंगे जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जी, अच्छी बात है जी। हमारा ये कहना है कि सरकार के अधिकारियों ने, जी, जितने हमारे अफसर हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, दून स्कूल में पढ़ते हैं, जी, और गवर्नमेंट स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ऐसे कोई अधिकारी जानते हैं सर जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो? अवनीश शरण साहब के बच्चे को छोड़ के। हाँ, अब मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ये जानकारी में है कि अवनीश शरण सर के बच्चों को छोड़ के बाकी सबके बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं। हाँ। जी, मूल मुद्दे में अगर हम आते हैं तो हमारा ये कहना है कि अफसरों ने जो युक्तिकरण नीति मुख्यमंत्री जी को बताया है, जी, उस नीति में उन्होंने एक स्कूल का यूनिट लिया है। जी, प्राइमरी स्कूल, जी, कि प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, पूरा उसको हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, उसको एक यूनिट बना दिया। अब यूनिट बना के वो कह रहे हैं प्राइमरी में अभी 1+1 रहेंगे। जी, हमारा ये कहना है जी
कि गांव देहात के और गरीब मजदूर परिवार के जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? विषय शिक्षक का उनको अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि आप सेक्शन को यूनिट बनाइए। जी। आपके पास कितने सेक्शन हैं? अगर प्राइमरी में 5 सेक्शन हैं, जी, प्राइमरी में हमारे पास 5 सेक्शन हैं, जी जी सर, प्राइमरी और 4 विषय हैं। जी। तो 4 विषय जब हैं, जी, तो ये विषय है अंग्रेजी, जी, हिंदी, जी, है ना, गणित, जी, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और एक पर्यावरण जिसको हम विज्ञान कह सकते हैं। अब गणित, हाँ, जी, विज्ञान, हिंदी और हिंदी मान। जी। अब ये प्रश्न है कि अफसर को ये क्या नहीं समझ आ रहा है कि अगर अंग्रेजी वाला है तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक टीचर तो चाहिए, एक चाहिए, बिल्कुल गणित पढ़ाने के लिए एक प्योर टीचर चाहिए, विज्ञान पढ़ाने के लिए एक चाहिए और हिंदी पढ़ाने के लिए एक चाहिए। जी। ये हिंदी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो 2 विषय हैं, जी, इसके अलावा जो मिडिल स्कूल में जाके वो पढ़ेंगे, जी, जब तक उनको भाषा का सही ज्ञान नहीं होगा तो वो लिख नहीं पाएंगे। तो अभिव्यक्ति भाषा के अध्ययन से आएगा। जी। हमारा ये कहना है कि प्राथमिक शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा, जी, जब बच्चे का कंसेप्ट मजबूत रहेगा, जी जी जी, तब वो विषय के जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अभिव्यक्त कर पाएगा भाषा के माध्यम से। बिल्कुल। अब वो कहते हैं 1+1 रहेगा। अब मान लो कि कोई टीचर है, हेडमास्टर को भी इंक्लूड कर लिया है, जी, अगर वो हिंदी का ही 2 टीचर है, जी, 2 टीचर हिंदी के हैं, मान लो 2 टीचर हिंदी के हैं, तो ये बाकी 3 को कैसे पढ़ाएगा? ये कौन पढ़ाएगा? ये बड़ा सवाल है, कैसे पढ़ाएगा? अभी सर सेटअप क्या है? 1+1 का है ना? हाँ, अभी ये 1+1 करने जा रहे हैं। पहले 1+2 था। पहले 1+2 था। उसमें भी हमारा 1+2 यानी कि 1 HM है इसमें ना, एक HM है और 2 सहायक शिक्षक है। जी। अब वो दर संख्या कह रहे हैं कि 60 का दर संख्या रहेगा, तो हमारा RT जो क्या है, हमारा 2009 का नियम, उसको बता रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि आप अगर ये कहते हो कि अधिनियम के हिसाब से आप चलोगे, जी, क्लास है 5, जी, प्राइमरी, वही बात प्राइमरी में, जी, तो एक टीचर और एक हेडमास्टर, इनमें से एक लगभग 6-6 महीना BLO बन के चले जाते हैं। हाँ, सरकारी काम में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ गणना में चले जाते हैं। BLO हो गया, हाँ, चुनाव कार्य के लिए, चुनाव कार्य हो गया, जनगणना भी हो जाता है, हाँ, जनगणना हो गया, 15 सालों में एक बार, ठीक है, हाँ, उसके बाद जानवरों का गणना हो गया, ये ऐसे 129 काम है। अरे बाप रे, जो टीचर करते हैं, पढ़ाई छोड़ के सब पढ़ाई, हाँ, पढ़ाई को सरकार तो ये तय कर चुका है कि सरकारी स्कूलों को ये जो अधिकारी बैठे, जी, इनने सरकार को गलत फीडिंग दिया है मुख्यमंत्री जी को, जी, और ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बदनाम हो। और जब सरकारी स्कूल बदनाम होंगे कि वहां तो टीचर नहीं है, और जब टीचर नहीं है तो कौन पालक अपने बच्चों को एडमिशन कराएगा? बिल्कुल सर। और आपका जो फार्मूला है वही है कि आपने जो लेटर लिखा है, मैं देख पा रहा था पूरा लेटर आपने लिखा है कि ये जो युक्तिकरण है ये बच्चों के हित में नहीं है। हाँ हाँ, ये सर आगे कर, ये नेक्स्ट कर दीजिए, ये आप समझा रहे हैं जी। हम ही कह रहे हैं, प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की हम अभी बात कर रहे हैं, तो 1ली से 5वीं तक है जी, कक्षाओं की संख्या 5 है, विषय संख्या 4 है, पीरियड 20 है जी, है ना? 2008 में 1+2 था, यही कम था जी, यही पहले से कम हो गया था। हाँ, पहले कम, अब उसके बाद उन्होंने सेटअप 22 में बनाया, फिर भी 1+2 रखा, फिर भी 1+2। अब वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं कि ये सेटअप को 25 में 1+1 कर रहे हैं, ऑलरेडी कम है और कम कर दे रहे हैं। अब इसमें हमारा सर हो सकता है 2027 में एक आध भी ना बचे, इसलिए तैयारी चल रही है। हाँ, 2027 में तो सरकारी स्कूल जब बंद हो जाएंगे, हाँ, तो ये गरीब मजदूर बाध्य हो जाएंगे क्योंकि चाहे वो पेट काट कर हो, जैसा भी हो, अपने बच्चों को तो पढ़ाएगा, स्कूल भेजेगा, नजदीकी स्कूल भेजेगा, और उसके पास प्राइवेट स्कूलों के अलावा विकल्प नहीं रहेगा जी। आप RT लगा के कितने बच्चों को एडमिशन करा दो? अब इसीलिए प्राइमरी में ये सवाल उठ रहा है कि 5 कक्षाओं को एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, यही एक बड़ा सवाल है। ये प्राइमरी की बात हुई। और गैर शिक्षकीय कार्य जो हमारा चल रहा है वो अलग चल रहा है, वो जो बताया 129 काम जो है इसमें चलते करके, ये सर। ये अब मिडिल पे आ जाते हैं। मिडिल को लेके आप क्या लिख रहे हैं कि 6वीं से 8वीं तक जो है कक्षा होती है 3, 6वीं से 8वीं तक कक्षा 3, विषयों की संख्या है 6 और पीरियड होते हैं 18। और 2008 के सेटअप में था 1+4, ठीक है सर, और 22 में कर दिए 1+4 कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अब क्या करने वाले हैं? 1+3 कर रहे हैं, वो एक और कम कर दिए, अब यहाँ 6 विषय है जी,
अंग्रेजी है जी, हिंदी है, हाँ, संस्कृत है जी, गणित है जी, विज्ञान है, हाँ, सामाजिक विज्ञान है। 6 विषय। 6 विषय है। बिल्कुल। अब आप अगर 1+3 कर दोगे जी, और एक HM है जी, और 3 टीचर है जी, अब तीनों के तीनों मान लो आर्ट्स विषय के हैं, तो गणित कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? हाँ, संस्कृत कौन पढ़ाएगा? हिंदी कौन पढ़ाएगा? सरकार को इसका विश्लेषण पहले करना था कि स्कूलों में किस किस विषय का शिक्षक उपलब्ध है और जिस विषय का है उसको आप युक्तिकरण में दूसरे स्कूलों में आप कर सकते हैं। एडजस्ट करना था कि चलो भाई हमारे यहाँ 2 अंग्रेजी वाले हो गए, एक अंग्रेजी आप रख लो, यहाँ गणित भेज दो, यहाँ भेज दो जी। ये युक्तिकरण होता है, एक्चुअल यही है। हाँ, ये युक्तिकरण। और अभी लोग करने जा रहे हैं बस कम कर दो संख्या में। अब हम ये कह रहे हैं संख्या कैसे कम कर सकते हो? प्राइमरी में भले ही आप कह रहे हो, प्राइमरी में अगर हम लोग देखेंगे जी, प्राइमरी अगर आप देखते हो 5 क्लासेस है जी। अब 5 क्लासेस में अलग अलग पांचों है। अब वो तुम 60 का संख्या बताओगे तो भले ही पहली में 10 बच्चे हो, दूसरे में 20 बच्चे हो, तीसरे में 10-15 बच्चे हो, लेकिन है तो बच्चे हैं, उनके तो क्लासेस 4 पीरियड के अलग चलेंगे। सेम चीज यहाँ मिडिल में भी होगा। जी जी जी, सेम चीज होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भी पढ़ेगा व्यक्ति, अंग्रेजी भी पढ़ेगा जी, संस्कृत भी पढ़ेगा जी, आपका सोशल स्टडी भी पढ़ेगा, बिल्कुल है ना, गणित भी पढ़ेगा, बिल्कुल विज्ञान भी पढ़ेगा। और इसीलिए आपका ये सवाल है कि 6 विषय में 18 पीरियड होंगे। हाँ। और 1 प्रधान पाठक 3 शिक्षक। हाँ। कैसे पढ़ाएंगे? ये बड़ा सवाल। और विषय महत्वपूर्ण है जी। हम कह रहे हैं विषय पर आधारित, अगर जब तक मेरे जी सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को विषय का शिक्षक नहीं मिलेगा तो उसका कंसेप्ट उस विषय में मजबूत नहीं होगा, और कालांतर में जाके जो हाई स्कूल जाएगा, 10वीं बोर्ड परीक्षा देगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, हायर सेकेंडरी में 12वीं में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ पाएगा, विषय ज्ञान कमजोर रहेगा। आप बच्चे अच्छे क्वालिफाई कैसे करेंगे? आप चाहते हो कि औसत बच्चे निकले सरकारी स्कूलों से? मैं मानता हूँ हमारे सरकारी स्कूलों में भी बहुत बच्चे होशियार हैं, लेकिन वो कंप्यूटर है वो, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि अंतिम सिरा तक जो हमारा कमजोर से कमजोर परिवार का जो बच्चा है उसको हम टैलेंटेड बनाए, तभी तो समाज की मुख्य धारा में आएगा। और रिजल्ट हमारा खराब होता है तो ये कहते हैं कि टीचर दोषी है जी। बच्चे डीओ साहब नब गए भैया महासमुंद के डीओ को हटा दिया गया, रिजल्ट खराब आया वहाँ, रिजल्ट खराब आया वहाँ पे हटा दिए। और ये बाद पर और सभी जिलों खराब आएगा सब, फिर तो सब रिजल्ट खराब। किस को हटाओगे? कितने को हटाओगे आप? अच्छा, डीओ इसमें कहाँ से जिम्मेदार है? मेरा ये प्रश्न है, डीओ कहाँ से जिम्मेदार है? शिक्षक क्यों जिम्मेदार है? जब बच्चे का कंसेप्ट ही नहीं आएगा लिखना, वो हिंदी लिख नहीं पा रहा, तो भाषा को जब वो समझता है, गणित समझता है, समझ रहा है वो बच्चा, जी जी, विज्ञान भी समझ रहा है, हिंदी भी समझ रहा है, सोशियोलॉजी भी समझ रहा है, सोशल स्टडीज भी समझ रहा है जी, लेकिन उसके दिमाग में है, अब वो शब्द नहीं है उसके पास, वो व्यक्त कैसे करेगा? तो मैं कहता हूँ कि विषय के आधार पे, और भाषा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कमी ये है कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक अधिकांश स्कूलों में गांव देहात में जी सर छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग हो रहा है। वो बच्चे को हम छत्तीसगढ़ी भाषा में समझा देते हैं, लेकिन लिखना किस में पड़ रहा है? हिंदी में। कमी वहाँ पे है। बाकी सर वही हाल हाई स्कूल का भी है। 6 विषय हैं, 12 पीरियड हैं, 6 विषय हो गए और पीरियड हो गए 12 ये आपके। और सेटअप में 2008 में था 1+6 और 22 में से कर दिया 1+5 और अभी क्या कर दिए? अभी 1+ और काम कर रहे हैं, उठाइए। जी मैं उठा देता हूँ सर, हाँ पीछे आ जाते हैं, जस्ट एक मिनट। हाँ अभी कर दिए हैं 1+, अभी 1+5 में, 1+5 ही है। अब हम ये संख्या स्वीकृत बता रहे हैं, पद व्याख्याता का 1+5 का ये सेटअप बनाए हैं जी। 6 सब्जेक्ट है स्कूलों में। संस्कृत विषय का सब्जेक्ट ग्रांटेड ही नहीं है, अलॉट ही नहीं है, कोई भी पढ़ा दे रहे, कोई भी पढ़ा दो। लोग लिखा लेते हैं कि मैं संस्कृत पढ़ाने को तैयार हूँ, तो उसको अतिशेष नहीं बनेगी। मैं गणित पढ़ाने को तैयार हूँ, मैं उसको अतिशेष नहीं है, तुम लिख के दे दिए। अरे पढ़ाने में तो कोई भी विषय पढ़ा लेगा जी, लेकिन उसको ज्ञान देने का मूल बात है जी। वो उस विषय का ज्ञान नहीं दे सकता। पढ़ाना अलग चीज है और शिक्षित करना अलग चीज है, ज्ञान देना अलग चीज है। इसमें आपने सर क्या सुझाव दिए हैं? हमने सुझाव ये दिया है हाई स्कूल को कि जितने हम तो बिल्कुल आप शुरू में देखिए जी, जितने हमारे विषय हैं उतने टीचर वह रहना चाहिए। दर्ज संख्या उस क्लासरूम के हिसाब से देखो, स्कूल का मत देखो, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो हर क्लास में कम से कम न्यूनतम भी अगर हम देखें तो 6 पीरियड तो होना ही है। अगर आपका सुझाव नहीं मानते हैं सर
तो 35,000 शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। अभी तक तो इनका जैसे अखबारों में आ रहा है, मैंने देखा है एनालिसिस जो हमारा ये है जी कि बहुत सारे पदों का सृजन करने का और भर्ती करने की बात सरकार ने किया था जी। 33,000 हमारे जानकारी में जो आ रहा है जी कि विधानसभा में इसका घोषणा भी हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि 2 साल में 57,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। उसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में अनाउंस किया कि हम 33,000 शिक्षक पदों की भर्ती करने वाले हैं। बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी थी। उसके बाद वो मामला पेंडिंग है और उस बीच खबर आती है कि 35,000 शिक्षकों के पद भी समाप्त हो सकते हैं। हो सकते हैं। सरकार का इसमें अधिकारियों ने दिमाग दिया होगा कि हम भर्ती करेंगे तो हमारे ऊपर आर्थिक व्यय बजट बढ़ेगा जी, है ना, स्थापना व्यय बढ़ेगा जी। तो ऐसा करते हैं कि स्कूलों से ही हम टीचर को कम करके जहां जहां कम है उसको टीचर दे देते हैं, तो बोलने को नहीं रहेगा, भर्ती करने की जरूरत नहीं। लेकिन सर शिक्षा विभाग में अगर बात करें तो बहुत लंबे, मतलब विधानसभा में शिक्षा मंत्री खुद सीएम साहब हैं विष्णुदेव साय जी, उन्होंने बताया था कि लगभग 55,000 के पद खाली है, 55,000 के आसपास टोटल पद खाली है शिक्षा विभाग में, पद खाली है। और ये 33,000 भी कर देते हैं तो भी मतलब 20,000 खाली रहेंगे, इतने पद हैं। तो ये मुझे लगता है कि 35,000 को कम करके इसको कम करने की तैयारी नहीं चल रही है, ये वो कम कर रहे हैं। उसके बाद भी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों में 7,500 तकरीबन, मिडिल स्कूल में 5,500 के आसपास फिर भी शिक्षकों की कमी रहेगी जी। आप उस एक पक्ष को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि जो जहां से आप टीचर को हटा रहे हो, जिस विषय शिक्षक को, अगर वो 2 है जी, एक की जरूरत है जी, आप एक को हटा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है जी। उसको आजू बाजू समायोजित कर दो जी, है ना, वहां तक सही है। लेकिन आपने क्या किया कि अगर युक्तिकरण करने के बाद आपके पूरे के पूरे शिक्षकों की भर्ती जिसको हम करने वाले थे वो नहीं होकर समायोजन हो जाता जी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था जी। लेकिन उसके बाद भी कमी रह जाता है जी। हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी को जो शिक्षा विभाग देख रहे हैं जी, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे बजट वाला जी। और गांव-गांव, शहर एक एक कोने में हमारे स्कूल है जी। गांव का एक एक परिवार स्कूल के साथ सीधा जुड़ा रहता है। उनका बच्चा अगर अच्छा शिक्षा नहीं पाएगा तो गांव का बच्चा पिछड़ेगा। हमारा साफ कहना है कि अगर शिक्षकों की कमी है तो स्थानीय जो बेरोजगार है जी, दंतेवाड़ा में है तो दंतेवाड़ा के गांव के जो बेरोजगार है उनको वहां भर्ती कर दो, बिल्कुल। सुकमा में है तो सुकमा के वालों को भर्ती करो जी। बीजापुर है तो बीजापुर के लोकल निकालो ना जी, लोकल निकाल के वहीं के शिक्षकों को वहीं भर्ती करो। तो वो ट्रांसफर करने के लिए 3 साल बाद नहीं आएगा, भैया वो वहीं रहेगा। के लोगों को आप किए हो, जंगल भेजोगे तो 4 साल वेट करेगा, फिर किसी न किसी यहाँ वाला शहर वाला जंगल जाना चाह रहा है, घर है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, ये बातें तो है जी। अब ये सर हायर सेकेंडरी पे आते हैं, हायर सेकेंडरी में क्या चल रही है युक्तिकरण को लेकर? 11वीं और 12वीं में 32 पीरियड होते हैं, 32 पीरियड, 32 पीरियड्स होते हैं बिल्कुल। और सेटअप में 1+11 था जी, 2008 में, हाँ जी 2008 में। और संकाय 12 जी, संकाय एकदम क्लियर है जी, कॉमर्स है, आर्ट्स है, मैथ्स है, बायो है जी। आपको मैं बता रहा हूँ सेटअप में 22 में फिर 1+9 कर दिया, 2 टीचर कम कर दिए, 2022 में 1+9 कर दिया। हाँ जी। अब उसके बाद ये देख रहे हैं कि अगर किसी विषय का 2 शिक्षक है जी, मान लो कॉमर्स में 2 शिक्षक हैं, उस सेटअप में 2 पद स्वीकृत है क्या, तो बोले नहीं है, तो एक को हटा दो। अब वो कॉमर्स वाला जो अकेला अलग था जी, वो बाकी किसी एक विषय को वो पढ़ा रहा था, अब उस विषय को कौन पढ़ाएगा? गणित का टीचर है, किसी स्कूल में फिजिक्स नहीं है जी, और गणित का वो व्याख्याता है, 2 पद स्वीकृत है, एक को बोले हटा देंगे। अब उस स्कूल में फिजिक्स नहीं है तो फिजिक्स को कौन पढ़ाएगा? क्योंकि हमारा जो पेयरिंग है वो गणित अथवा फिजिक्स जी में 1 होना चाहिए जी, केमिस्ट्री बायोलॉजी में 1 होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में 1 होना चाहिए जी, इकोनॉमिक्स और उसमें ज्योग्राफी में 1 होना चाहिए। तो ये सेटअप को ध्यान में रखना चाहिए कि हर स्कूल में जी हमारे बच्चों को हर विषय का शिक्षण सुलभ हो, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि लोगों को हटाने का प्राथमिकता होना चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को गलत फीडिंग दिया है, व्यवहारिक है ही नहीं। उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको गाँव के गरीब के बच्चे का, मजदूर के बच्चों में पढ़ाई हो मत हो उससे कोई लेने देने नहीं है। वो हमारे सरकार के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बदनाम करेंगे और इस तरह हम डिफीट खाएंगे। आने वाले समय में कोई भी पालक, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कहा जाए कि आप सुपेला स्कूल में आ जाओ, और मेरा बहुत व्यवस्था अच्छा था, अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ जी, मेरे यहाँ सारे टीचर हैं, लेकिन आप जब देखोगे कि वहाँ स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है,
फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं है। मिडिल में देखोगे कि आप विज्ञान पढ़ाने वाला नहीं है, आर्ट्स वाला टीचर मेरे बच्चों को पढ़ाएगा। प्राइमरी में जाओगे देखोगे वहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, हिंदी वाले ही 2 लोग हैं। तो आप क्यों एडमिशन कराओगे? आप कहोगे भले ही मेरा 200-400 रुपए खर्चा हो जाए, मैं प्राइवेट स्कूल में चला जाऊँ। विसंगति को दूर करना चाहिए, ना कि विसंगति पैदा करना चाहिए। विसंगति दूर करना चाहिए। समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, समस्या क्रिएट और नहीं करना चाहिए। समस्या और मत क्रिएट करो। वाकई में। बाकी सर एक और आपने लिखा है कि ओपन स्कूल का कार्य भी कुछ स्कूलों में संचालित है। कितने ओपन स्कूल होंगे सर? यहाँ पर लगभग सारे स्कूलों में अब ओपन स्कूल कर दिया, 5-6 तो सेंटर है। वो भी एक एक्स्ट्रा काम करना है, वो एक्स्ट्रा काम कर 24 घंटे पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस एग्जाम दो, बस वही ओपन स्कूल में काम करे जा रहा है। एक आदमी परमानेंटली अटैच्ड है, वो अगर गणित वाला है तो उसको गणित छोड़ के। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आप वो क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप जी, दिन भर स्कॉलरशिप। तीसरी बात ये है कि रोज नया नया आपका मॉड्यूल आ जाता है, शेड्यूल आ जाता है जी। ये जितने जो संस्था को पंजीकृत करके रखे, क्या बोलते हैं उनको, एनजीओ के माध्यम से कभी उड़ान तो कभी पटकान तो कभी पतन तो कभी नतन, कई सारी योजनाओं में जतन, अलग रोज उसको भरो जी। और टीचर पढ़ाने का काम करेगा कि भरने का काम करेगा? नहीं भरते हो तो नोटिस, ये सारी बातें। बाकी एक और लाइन आपने लिखा है सर कि नज़रअंदाज किया गया है 2025 के दिशा निर्देशों का जो है जमीनी हकीकत को, वही जो बताए, जो आपको ग्राउंड में कुछ और है और यहाँ बैठे बैठे एसी रूम में बैठे बैठे भाई लोगों ने, अधिकारियों ने मिल के सब कर दिया है, युक्तिकरण कर दिया है। अब फिर से एक सवाल है सर कि क्या वाकई में 35,000 शिक्षकों के जो पद है वो खत्म हो जाएंगे अगर ये सरकार इस फार्मूले पे काम करती है? अगर सरकार इस स्कूल बंद होते हैं, 4,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। 4,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। 4,000 स्कूल बंद इसलिए हो जाएंगे, वो कह रहे हैं कि उनको यूनिट कर देंगे जी। सरकार के अधिकारियों को समझ नहीं आता, प्राइमरी स्कूल का जी अलग नंबर है, यूडाइस नंबर अलग है जी। मिडिल स्कूल का हमने यूडाइस नंबर हमारा अलग है जी। हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का यूडाइस नंबर अलग है। बिल्कुल। ये तीनों को एक स्कूल में मर्ज करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो यूडाइस के आधार पर हमको ग्रांट्स मिलता है वो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? इस पर विचार करना चाहिए जी। अलग अलग यूडाइस है, उसको कैसे एक सिंगल यूडाइस कर देंगे? पहले पूरी तैयारी करना चाहिए था इस बारे में लेके। अच्छा, इसके लिए बैठक शुरू होगी सर? एकदम ग्राउंड लेवल पे कलेक्टर लोग बैठक ले रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। गवर्नमेंट का निर्देश है, कलेक्टर की बाध्यता है कि सरकार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जाना पड़ेगा। और एक लाइन इसमें पत्रिका ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है कि युवाओं के लिए झटका है। कहा गया कि अगर युक्तिकरण से आशंका जताई जा रही है कि शिक्षकों के पद खत्म होने से आगे भर्ती नहीं निकाली जाएगी, जो युवाओं के लिए बड़ा झटका माना गया है। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और 54,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली, 55,000 बोलता, माफ करना, 54,000 है वो एक्चुअल में। जी जी। अब बात कर लेते हैं सरकारी प्रदेश में कितने स्कूल हैं। प्राथमिक स्कूलों की जो संख्या है वो 32,461 है और यहाँ विद्यार्थी है 24,82,919 बच्चों की संख्या सर ये। और माध्यमिक स्कूल की बात करें तो 16,570 माध्यमिक स्कूल है और यहाँ की जो संख्या है 14,63,372 ये बच्चों की संख्या है। हाई स्कूल की बात करें तो 2,704 हाई स्कूल है प्रदेश भर में, 82,352 बच्चों की संख्या है। और वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो 4,880 स्कूल है, जहाँ बच्चों की संख्या की बात करें तो 5,58,893 ये बच्चों की संख्या है। तो ये डेटा भी जरूरी है। और एक और इन्होंने बॉक्स लिखा है पत्रिका ने कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल इससे फायदे होंगे? बिल्कुल फायदे होंगे। सरकारी बंद होगा, प्राइवेट को फायदा, सरकार का स्कूल बंद होगा जी। तो आपको, मैं तो बहुत साफ साफ कह रहा हूँ कि इस जगह से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, अगर कोई पालक देखेगा कि प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ सरकारी स्कूल में फीस कम लग रहा है या नहीं लगता है, नहीं के बराबर है जी, वो मुझे देना नहीं पड़ रहा है इसलिए वो पढ़ा रहा है जी। लेकिन कल जब देखेगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या मेरे जैसा मजदूरी करेगा, हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छे स्कूल में पढ़े और वो अच्छे पोस्ट में जाए, नौकरी कमाए। परिवार तो देखेगा, परिवार एक बार माता पिता एक टाइम का खाना खा लेंगे जी, लेकिन हर माता पिता को मेरा ऐसा मानना है कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करे। और अगर वो सरकारी स्कूलों में नहीं आएगा तो निजी स्कूल में जाएगा। ये नीति पूरी तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है, ये मेरा दावा है। एक बार सर मापदंड को एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है कि ऐसे विद्यालय जिनकी दूरी 1 किलोमीटर से कम और बच्चों की दर्ज संख्या 10 से कम वाले हैं, उसे युक्तिकरण किया जा रहा है। यही सरकार का फॉर्मूला। इसी में आप देखो जी, जो हम बात कर रहे थे कि स्कूल कैसे कम होगा जी। 1 किलोमीटर के अंदर हमारे गांव का जो बसाहट है जी, वो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर है जी। अब इन लोगों ने नीति बना लिया जी। अब ये नीति में ये बताओ कि 2 आजू बाजू के गांव है जिनके बीच का दूरी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से कम है जी, है ना जी। इस पे आप
बच्चे हैं तो वो स्कूलों का युक्तिकरण होगा। मतलब वो दोनों स्कूल अगर ए और बी है और बी में कम है तो वो बी बंद हो जाएगा और ए के में बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे जी। तो आपका जो स्वीकृत पद है वो खत्म हो जाएगा ना। तो क्या वहाँ कौन खाली किसी अब हमने संख्या कितना बताया जी, संख्या कितना बता रहे हैं? 32,461 प्राथमिक स्कूल है। हाँ। अब अगर ऐसे हमारे इसमें 10,000 भी आ गए और एक एक स्कूल में हमारे 3-4 पद समाप्त हो गए तो 30,000 तो ऐसे ही हो गए। बाकी तो फिर मिडिल है, फिर हाई है, फिर हाई है, हायर सेकेंडरी है। तो ये नीति मैंने गलत है जी। हमने पिछले समय जब सरकारों ने ये तय किया था कि गांव-गांव का हम शिक्षा बना ले जाएंगे जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति था कि हर गांव में शिक्षा उपलब्ध हो। प्राइमरी का बच्चा है, वो 6-7 साल का बच्चा है, उसको आप 1 किलोमीटर दूर चलवाओगे पैदल में? वाकई में ये सोचना चाहिए। अभी इस विषय में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है। अब जब कल पत्रिका के रिपोर्टर साहब जो भी दिनेश कुमार जी हैं, उन्होंने ये फ़ोन भी लगाया जो शिक्षा सचिव है सिद्धार्थ कमल परदेसी साहब और डायरेक्टर साहब DPI ऋतुराज रघुवंशी जी उनको, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हालांकि इस पर कोई मंत्री अभी जवाब नहीं दिया है, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया कि वाकई में ऐसा हो जाएगा क्या। लेकिन चर्चा बहुत तेज़ी से है, बहुत जोरों से है जी सर। इस पर भी आप लोग इसको ध्यान देना चाहिए हम लोग शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र जी, ऐसे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो मेरा पत्र है जी, उसमें मैंने उल्लेख किया है जी कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की समस्याएं, परिस्थितियां पृथक अलग-अलग होती है, अलग-अलग है। बिल्कुल। शहर में एक बार आवागमन का सुविधा है जी, बच्चे आ जाएंगे स्कूल। हाँ, चाहे टेम्पो से आ जाए, रिक्शा से आ जाए, कुछ दूसरे माध्यम से आ जाए, पेरेंट्स छोड़ दे जी, वो संभव है। लेकिन गांव में तो ट्रांसपोर्टेशन की कमी है और 1 से लेकर 5वीं का तो अबोध बालक होता है, वो कौन सा बस में जाएगा एक गांव से दूसरे गांव में? तो ये सारी बातों को आप नजरअंदाज कर, शहरी क्षेत्र में अब स्कूल बंद होने की बात जी, ये कहते हैं 500 मीटर से कम, अब बच्चों की संख्या 30 से कम है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। उसको बंद कर देंगे। आप उदाहरण ले लो, अगर 2 स्कूल है A और B, तो अगर A वाला कम है तो उसके बच्चों को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ के जो टीचर हैं उनको जहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा वो तो खाली हो जाएंगे, खाली पद समाप्त हो जाएंगे, वो युक्तिकरण में भेज दिए जाएंगे। क्या करोगे? तो जहाँ भेजोगे वो पद भरेगा, इस पद का क्या होगा? ये पद तो समाप्त हो रहा है ना, इन पदों का पूर्ति कैसे होगा? वाकई में ये सारी बातों को ध्यान ही नहीं दिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मैं कहता हूँ युक्तिकरण पर विचार कलेक्टर का विवेक अधिकार जी लिखा है जी। कलेक्टर क्या करेंगे? टीचर कहाँ से लाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि जो नक्सली हैं, जो बेरोजगार हैं जी, उन बेरोजगार नवयुवकों को स्कूल के जो स्थानीय हैं उनके स्कूल के मुख्य धारा में लाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वो स्कूलों में पढ़ाने जाएंगे, तो नक्सली समस्या का भी एक समाधान निकल सकता है। 26 तक जो टारगेट है मार्च तक वो अचीव भी कर लेंगे, अचीव भी हम कर लेंगे बिल्कुल। बाकी सर 2008 के सेटअप का पालन हो ऐसा करके डिमांड की जा रही है, आ चुका है जी जी। संजय शर्मा जी ने भी लिखा है लेटर इसके बारे में। बिल्कुल, तो बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बहुत तगड़ा असर पड़ने वाला अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं और फेडरेशन की बातों को नहीं माना गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी इस बारे में सर कोई बैठक होने वाली है सरकार से आप लोग की? हम कोशिश करेंगे, सरकार बुलाएगा तो हम बात करेंगे। सरकार अगर अधिकारियों के साथ ही बैठे रहेंगे तो कैसे होगा जी? ग्राउंड रिपोर्ट अधिकारियों के पास नहीं है बिल्कुल, ये सब कागजी रिपोर्ट है जी। ऑन पेपर्स इनके सब चीज तैयार होते हैं, ऑन पेपर्स इनका नीति बनता है। ग्राउंड इफेक्ट क्या है, ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है, वो तो है नहीं बिल्कुल। तो शिक्षा जैसे सबसे बड़ा प्राथमिकता गवर्नमेंट का है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी ये रूल है, उनका यही पैमाना है, सारे रूल्स एक तरफ जी, लेकिन हर बच्चे को उचित शिक्षा मिले, उन्नत शिक्षा मिले, विषय का शिक्षा मिले, विषय का शिक्षक उपलब्ध हो ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके जी। एक नारा हम कहते हैं, हम तो इसको बोलना चाहते हैं कि विद्यार्थियों का वर्तमान और भविष्य दोनों को सरकारी स्कूलों में सुनिश्चित करने का नीति बनना चाहिए जी। वी मेक स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर एंड वी मेक स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट। बिल्कुल, हम वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे जी। तो वो भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रख के बच्चों को परिपक्व करना चाहिए। बिल्कुल, विषय शिक्षक से अगर वो हटा देते हैं हम जी, तो ये नीति ठीक नहीं है। वाकई में
तो मुझे लगता है कि सरकार के लोगों ने भी शायद इस वीडियो को देखा होगा तो समझ ही गए होंगे कि वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और क्या होना चाहिए। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो सर की जो लेटर है उसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि वाकई में क्या करना चाहिए, युक्तिकरण के तहत क्या होना चाहिए। ये तो बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला सवाल अभी भी कायम है। क्या 4000 स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या 35,000 शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए जाएंगे? ऐसे में सवाल युवाओं को लेकर भी है, सवाल शिक्षा को लेकर भी है। और फिर से एक बार सवाल करूंगा, क्या छत्तीसगढ़ की प्रायोरिटी लिस्ट में शराब है या शिक्षा है?